जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी की, जिसे बासोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर होली के 8 दिन बाद मनाई जाती है ये पूजा। बेसिकली बहुत इसमें अलग अलग मत आते हैं। बहुत से जन होली के बाद आने वाले पहले सोमवार या शुक्रवार के दिन शीतला माता की पूजा रखते हैं। वहीं कुछ लोग जो हैं होली के जो वार पड़ता है, मंडे से लेकर संडे के बीच में जिस भी वार को होली होती है उस वार को छोड़कर शीतला जी की पूजा करते हैं। और कुछ लोग होली के सेम डे को पूजा करते हैं। जैसे अगर होली अगर सोमवार की थी तो आने वाले नेक्स्ट मंडे को वो शीतला जी की पूजा करते हैं। तो अलग अलग मत है, लेकिन इस बार यानी कि 2024 में शीतला जी की पूजा आपने किस दिन करना है इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो पूजा करते हैं शीतला सप्तमी की, उन्हें किस दिन करनी चाहिए। तो शीतला सप्तमी एक्चुअली 31 मार्च 2024 को रात को 9:30 बजे से स्टार्ट होगी और सप्तमी तिथि समाप्त होगी 1 अप्रैल को रात को 9:09 पे, यानी कि 1 अप्रैल को ही उदया तिथि रहेगी। सप्तमी की जो पूजा करते हैं शीतला सप्तमी की, उन्हें सोमवार के दिन पूजा करनी है। और वैसे भी दोस्तों इसमें एक नियम होता है कि शीतला जी की जो पूजा होती है वो ठंडे वार के दिन करनी चाहिए। मंगलवार और शनिवार, इन 2 दिनों को थोड़ा हार्ड डे माना जाता है। इन दिनों को अवॉइड करके पूजा की जाती है। तो आपने जो बनाने का काम है, प्रसाद बनाने का काम है, वो संडे को करना है और मंडे को शीतला माता की पूजा करनी है। वहीं बात करें शीतला अष्टमी की पूजा करने वालों को, तो 1 अप्रैल को रात को 9:09 से शुरू होगी अष्टमी तिथि और अगले दिन यानी कि 2 अप्रैल को शाम को 8:08 तक रहेगी अष्टमी तिथि। तो पूजा करने का जो समय है वो सुबह में 6:19 से लेकर शाम को 6:32 तक रहने वाला है। वहीं शीतला सप्तमी की पूजा के मुहूर्त की बात करें तो सुबह में 1 अप्रैल को सुबह में 5:29 से शाम को 5:52 तक पूजा का मुहूर्त अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों शीतला जी की जो पूजा होती है वो ठंडे समय में यानी कि अर्ली मॉर्निंग करनी चाहिए। सूर्योदय होने के पहले या सूर्योदय के स्टार्टिंग टाइम में ही कर लेनी चाहिए। दिन की गर्मी बढ़ने के पहले ये ठंडी पूजा होती है, मौसम में ही इसे करना चाहिए। और बेसिकली 2024 की बात करें तो शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी दोनों ही दिन को जो पूजा करने वाले लोग हैं उन्हें एक्चुअल में 1 तारीख सोमवार को ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि 2 तारीख को एक्चुअली मंगलवार है और मंगलवार के दिन शीतला माता की पूजा अवॉइड की जाती है। और बेसिकली पूजा करने की जो चीज़ें होती हैं उनमें भी बहुत ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। इसमें जो भी चीज़ें यूज़ की जाती है वो ठंडी तासीर की होती है। और पूजा की बात करें तो सूर्योदय से पहले आपने उस दिन अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर ठंडे पानी से आपने स्नान करना चाहिए। शुद्ध साफ़ सफ़ेद ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने चाहिए और साथ ही आपने बासोड़ा की जो भी सामान है उन्हें अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए आपने 2 थाली रखनी है। एक में वो सभी खाद्य पदार्थ जो प्रसाद आपने बनाया उसे सजाना है और दूसरी थाली में आपने आटे का दिया, कुमकुम, सिक्के, मेहंदी और एक ठंडे पानी का मिट्टी का भरा हुआ कलश जो है वो उसमें रख लेना है। और जब शीतला माता की अब आरती करें तो आपने दीपक नहीं जलाना है, बिना दीपक जलाए ही आपने थाली में रखना है और पूजा कर लेनी है। और इस दिन कुमकुम का टीका नहीं निकालकर हल्दी का टीका निकाला जाता है, क्योंकि हल्दी की तासीर वो ठंडी मानी जाती है। और ऐसी मान्यता है कि देवी जो शीतला जी की पूजा करने से चेचक, चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। और ये भी मान्यता है कि देवी शीतला के हाथ में झाड़ू जो होती है एक्चुअल में वह दरिद्रता को दूर करती है और जो कलश उनके हाथ में है वो शीतलता का प्रतीक होता है, जो गर्मी में हमें राहत देता है। तो दोस्तों शीतला जी की पूजा बहुत ज़्यादा प्रतीकात्मक है, इसे पूरे मन से करें। और मेरी आप सभी से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स की, जब शीतला जी के मंदिर जाते हैं हम सभी तो प्रसाद चढ़ाने का जो तरीका होता है वो एक्चुअल में बहुत ही ख़राब होता है। सभी चीज़ें मिक्स करके शीतला माता जी के आगे रख दी जाती है। वो इंसान तो क्या जानवरों के खाने लायक भी नहीं रहता। तो प्रसाद का ऐसा अपमान भूल कर भी ना करें।
या तो आप उसी मंदिर में जाकर चढ़ावा चढ़ाएं जहाँ पर सभी चीज़ों को अलग अलग सेग्रीगेट करके रखा जा सके, जहाँ पे रोटी सब्जी और जो राबड़ी दही इन सबको अलग अलग करने की व्यवस्था हो तो आप वहाँ पे करिए। नहीं तो अगर व्यवस्था नहीं है तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप थाली अच्छे से निकालिए और किसी ज़रूरतमंद को प्रसाद अलग से पूरा सजा के खिला दीजिए। लेकिन भूल कर भी आप पूजा के नाम पर अन्न का अपमान ना करें। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अन्न का जो अपमान शीतला माता की पूजा के दिन होता है उनसे हम रोक सकें। और शीतला माता की आप पूजा करते तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा, जय शीतला माँ।